अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए देखो, लाइट चली जाएगी तो क्वेश्चन जो है बंद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? 11 तक। बच्चों 12 आपके सामने है, देखो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है देख लो। बिंदु ए और बी है और एक बिंदु है 2 बी के बीच की दूरी निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। और देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग छोटा कर देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा हमें देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपको दिखता कम है, लेकिन आप आंसर पेपर निकाल लेना अपना, तो आराम से क्या करेंगे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलिए लिखे। देखो एक बिंदु बच्चों दिया है आपका, यहीं से लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक बिंदु ए कामा बी है, दूसरा बिंदु आपको दिया है बी। बी दिया कितना बच्चों, ध्यान से देखें। बी का मान कितना दिया है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है बच्चों 2a कामा 2b। बस आराम से काम करते हैं। पहले वाला x1 हो जाएगा, दूसरा वाला y1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। आराम से इसकी वैल्यू है 2 है, इसकी वैल्यू है 2b। बस बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी का फार्मूला का सूत्र कितना होता है बच्चों? अंडर रूट के अंदर कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आराम से वैल्यू रख दो बच्चों। x2 के वैल्यू कितना है, थोड़ा इसे छोटा कर दें, ठीक, वहां बगल में लगा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ ले जाते हैं x2 की वैल्यू। x2 वैल्यू कितना है बच्चों, 2a, और x1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ y2 की वैल्यू कितना है, 2b, y1 की वैल्यू कितना है बच्चों, b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल को हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ध्यान से देखना, 2a में से 1 हटाएंगे कितना आएगा, ध्यान से देखो बच्चों, a स्क्वायर आएगा। लाइट आ गई जी। b क्या, 2b में से घटा देंगे कितना आएगा, b स्क्वायर आ जाएगी। बच्चों इसका मतलब जो है a स्क्वायर बी से प्लस है, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका मतलब ए वाला आंसर आपका सही है। आओ देख लेते हैं बच्चों, ए देखो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, इज द करेक्ट आंसर ए फॉर क्या होता है, आओ करो ए। क्वेश्चन नंबर 12 का एक कंप्लीट हो गया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चले हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल पर, इसी क्रम में हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या कहा है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं 13 में। लिखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ की लंबाई होगी। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, आओ हम लोग इसको देख लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका है, आपके सामने यहाँ 5 सेंटीमीटर कह रहे एक वृत्त है बच्चों, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देखना है जिसकी त्रिज्या बच्चों कितना दिया है सवाल में, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वृत्त P पर स्पर्श रेखा PQ है, केंद्र O से जाती है, यानी कि ऐसे इसको लाइन खींच ले, इसको ऐसे खींच देते हैं, और कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा P इसको मान लेते हैं और इसको, और Q A हो जाएगा। PQ से हमें O से जाने वाली, PQ से कहाँ गए, देखो ध्यान से, ये लिखा है PQ की लंबाई हमको दिया है बच्चों 12, यानी ये वाली लाइन हमसे पूछा गया है, ये वाली लाइन। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों लगा लेंगे, आराम से आपका आंसर है पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है, सीधा लिख देते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, पाइथागोरस समझ में आ रहा होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय आपको एक ही याद करना है, बार बार फार्मूला नहीं बदलना है। कर्ण का स्क्वायर और प्लस बच्चों लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब की वैल्यू 5 है, लंब की वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है। लंब की वैल्यू कितना है, 5, और आधार की वैल्यू हमको नहीं गिवन है, वही निकालना है, ओ क्यू स्क्वायर अंडर रूट लगा देते हैं। और कर्ण की वैल्यू हमको 12 लिखा है बच्चों, 12 का स्क्वायर लगा देंगे, 12 तक, लेकिन ऐसा कर लेते हैं स्क्वायर ना लगाइए आप, स्क्वायर अंडर रूट मत लगाओ। देखो ये चलिए, चलिए 12 के स्क्वायर कर लेते हैं, सवाल हो गया। ये 5 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर के 244 और 25 उधर जाएगा, पंचम 25, वैल्यू कितना आएगा, ओके की स्क्वायर। अब 144 में 25 घटा दो, 14 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 9। यहाँ कितना बचा, 13, 13 में से 2 घटा दो, कितना हुआ, 14 में से 5 गए 9, और बचे यहाँ 13, 13 में से 2 घटा दें कितना है, 11। यानी बच्चों किसकी वैल्यू निकला है, ओ क्यू का स्क्वायर निकला। इसको हटा देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। कुल मिला के वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 19। हाँ भाई देख लो बच्चों, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए आप आराम से। चलो बड़ा कर देते हैं, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ई, अंडर रूट 119। क्लियर, समझ में, कुछ नहीं करना था, पाइथागोरस लगाना था। नेक्स्ट, अच्छा अगला क्वेश्चन में देख लो आप, 14 वाले में क्या लिखा है, समरूप है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, समझ लिखे, अगर नहीं समझे सवाल तो गलत करके आओगे आप 101%। देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल डी ई है, बी और ई इक्वल है, तो जो समरूप होंगे तो ऑप्शन आपको देख के टिक करना है, कौन सा ऑप्शन होगा। और देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे हम आपको समझाते हैं। इसको ए अब दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर है, यही इसको हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट, चले बच्चों और देखो क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसको, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसको, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और डी यहाँ नाम देते हैं डी। क्या लिखता नहीं, क्या हो गया भाई, नाराज हो गया हो, इसका नाम डी, ऊपर जगह नहीं है, इसका नाम ई एफ। सवाल में कहा बी और ई इक्वल है, ए वाला एंगल आपका इक्वल है, ये गिवन है। हमने बनाना क्या, त्रिभुज समरूप हो गए। यदि क्या अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल है, त्रिभुज समरूप होंगे, तो बच्चे जाहिर सी बात है ए बी, देखो अगर ए ऊपर है, ए बी अपान डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, और ए सी, ए वाली जो भुजा है इक्वल इक्वल होना चाहिए, यानी पहले उसको लिखेंगे ए सी अपान डी एफ इक्वल, बच्चों बी सी अपान क्या करेंगे, बी सी अपान क्या कर देंगे, ई एफ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, अब हमसे दो एंगल बराबर है, इसका मतलब है ये वाला कोण बराबर है, वाला कोण भी बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, ई, गिवन है, समरूप हो गया। दो भुजाओं को बराबर ले लेते हैं और इनको बराबर, अब देखिए किसमें है, ए बी अपान डी ई है, ए सी अपान डी एफ है, ए बी अपान डी ई है, बी सी अपान ई एफ है। तो दो चीजें हमें ए में मिल गया, बी में मिल गया। सी में देखें तो बी सी अपान ई एफ है, बी सी अपान ई एफ है, हाँ ठीक है। सी ए अपान देखो ये गलत है, सी अपान एफ डी आ गया है, ये गलत बात, सी ऑप्शन गलत है। डी में देख लो ए बी अपान डी, बी सी अपान एफ डी, देखो दोनों बातें गलत हो गई है, सी और डी गलत है। तो बच्चों ए और बी में थोड़ा डाउट है, ए बी अपान डी, ठीक है, ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ सही है, ए सी अपान डी एफ है,
और BC अपन EF है। इसका मतलब A और B में हमारा एक आंसर सही है। तो हमको आंसर दो डाउट पे है, या तो A सही होगा या तो B सही होगा। लेकिन हम एक काम कर लेते हैं ना, हमको तो एक ही चीज सीखना है। हमें अगर ये पहले मिल जाता है और हमें दो एंगल मिल जाते हैं, यानी अगर दो एंगल मिल जाते हैं आपस में समरूप है, अगर दोनों में आपस में समरूप एंगल हैं, इसका मतलब बच्चों हमारा, और दो एंगल भी दिया है बी और ई, यही एंगल भी इसी रेखा पर बन रहा है, इसलिए ए फॉर आंसर सही है। इज द करेक्ट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं। आ जाओ 15 पर। 15 वाला बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लीजिए आप, पढ़ लीजिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और देख लेते हैं बच्चों, त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट लिख देता हूं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। आ जाओ, थीटा की वैल्यू कितना है? 90 और 360। पाई की वैल्यू कितना है? 22/7। आर की वैल्यू कितना है? 7। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 1 से 7, 1 से 7, 90 चौका 360, 2 दूना 4, 2 11 में 22। इसका मतलब आया कितना? 11 सके 77/2। तो कितना आएगा भाई? 38.5 आ जाएगा। आंसर कौन सही होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फार्मूला याद रहेगा, आराम से आंसर लगा लेंगे, बहुत इजी होता है, फिक्स है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो कॉपी में। 2026 में छपेगा, डिजिट चेंज रहेंगे, बाकी सवाल जरूर आएंगे इस पर। अगला क्वेश्चन, आ जाओ, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसे लगाओ आप, आपको समय देते हैं, आप लगाइए इसको, वीडियो को रोक करके आप लगाओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, दिखाई दे रहा है? हाँ, क्वेश्चन तो दिख रहा है, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, लगाने में लाइट चली जाएगी। लिखा है खिलौने, एक खिलौने में कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, शंकु आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु तिर्यक ऊंचाई भी दिया है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पूरे बर्तन का क्षेत्रफल। चले हम लोग इसको यहाँ लगा देते हैं साइड में, आप इसको देखते रहना। चले, एक बच्चों कहा कि अर्धगोला है, ध्यान से सुनो, यहाँ मैंने क्या बना लिया? अर्धगोला। कह रहा उसके ऊपर एक अध्यारोपित है, खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। देखो गजब है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 12, और बच्चों त्रिज्या कितने दिया है? 4 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा? अर्धगोलार्ध थे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों पूरे का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वो भी खिलौने का। यही बच्चे गलती करते हैं, फार्मूला कौन सा लगाए? फार्मूला संपूर्ण नहीं लगाना है, शंकु का, अर्धगोले का, ये बर्तन का संपूर्ण पूछा है, यानी बच्चों बर्तन का पूरा पूछा है, पूरा, पूरे बर्तन का पूछा है, यहां तक पूरे बर्तन का सरफेस एरिया पूछा है हमसे। नहीं पता चले तो तुम कह दो अरे गुरुजी तो मैं समझ नहीं पाया। अब देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे? शंकु का सरफेस एरिया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, और हम लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले, अर्धगोले का सरफेस एरिया। ठीक है भाई, शंकु का सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, और इसका कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर दोनों में है, आर भी वही है, पाई भी वही है। ऐसा करते हैं, पाई आर बाहर कर लेते हैं, एल प्लस कितना बचेगा यहाँ? 2r। क्लियर है बच्चों? पाई का मान उठा के रख दो। अच्छा, पाई में सब आंसर दे रहा है, पाई को ले लेते हैं। आर की वैल्यू कितना बच्चों हमारा? 4।
यहाँ आया 4 पाई। एल की वैल्यू कितना है 12 और हमारे पास आर की वैल्यू कितना है 4 उड़े 4। आराम से जोड़ लो, 4 दूना 8, 12 8 20, 20 चौक 80। आंसर कौन सा है 80 पाई। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया होगा। कौन सा है डी फॉर दरोगा। सही है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा प्रश्न था। पूरे बर्तन का सरफेस एरिया पूछा, पूरे बर्तन, पूरे खिलौना लिखा था, पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूरे खिलौने मतलब संपूर्ण, यही गलती मत करना। क्लियर। नेक्स्ट चले हम लोग आज अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। स्क्रीन पर आपको अगले सवाल ये शून्यांक पूछा, बड़ा इजी है, इसे आप यहीं भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दें एक्स का +7x + 12। और बच्चों देख लेते हैं हम लोग, कितना आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लगाते हैं हम लोग। x² + 7x + 12 = 0 कर लेना। शून्यांक मतलब उसके वैल्यू पूछे, आराम से x² + 7x, 4 को 12 को ऐसा तोड़ो, गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। 4 को 3 जोड़ दोगे बच्चों वही आएगा। इसका मतलब आपको बात में समझ में आ गया इस बात को। यहाँ कितना जोड़ेंगे, बहुत आसान प्रश्न है, क्लास 10th में बच्चे पढ़ने वाले इसको तुरंत लगा लेते हैं। एग्जामिनर इसलिए दिया इसको ताकि आपको जो है नंबर हम दे सकें, फेल ना करें। लेकिन तुम ये भी नहीं लगा पाते। 12, इसमें एलसीएम कितना आएगा x, यहाँ आएगा x + 4, यहाँ कितना आएगा 3, x + 4 = 0। इसका मतलब एक आंसर होगा x + 4 और दूसरा आपका आ गया कितना x + 3। अगर इसको तुलना कर देंगे x + 4 = 0, x बराबर प्लस क्या हो जाएगा -4, x + 3 = 0, यानी x बराबर -3। दो आंसर आ गए -4 -3। बच्चों नोट कर लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलें देखो कौन सा आंसर है ए फॉर आओ, ए वाला ऑप्शन सही है। 18 में क्या कर दिया भाई, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया, ये सब मन नहीं कराया लगाने का, लेकिन आप लोग लगवा रहे जबरदस्ती। क्या लिखा है मैं लिख देता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 18, x + y = 14 है, x - y कितना 2 है। चलो बच्चों हल कर दो, y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना 16, काट दो 8 बार में कट जाएगा, x बराबर 8। अगर x मान 8 रखोगे उधर जाके कट जाएगा, y का मान 6 आएगा। कौन आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मूल समान है, हाँ यहाँ ध्यान देना, अच्छा प्रश्न माना जाता है, इसे हम बता देते हैं आपको। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 19, एक सेट खत्म होने वाला है। अब आपको हम अगले सेट का ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, इसके बाद हम आपको बड़े बड़े प्रश्न लगाएंगे। यहाँ मूल समान है, मूल समान होगा तो 0 कर देना, बस खत्म है बच्चों। यहाँ विविधता चलेगा, इसे डी से डिनोट करते हैं, b² - 4ac। बस आराम से यहाँ से अगर मूल समान है बच्चों 0 हो जाएगा, b की वैल्यू a वाला होगा 2√6, डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ -4, a की वैल्यू k लिखा है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है k है बच्चों, यहाँ कितना है, यहाँ इसका k वैल्यू दिया है, और c की वैल्यू है कितना 0। बताओ बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 6 करेंगे और 6 ही आएगा, और 4 3 12 के आएगा = 0। क्लियर, समझ में आया। और बच्चों यहाँ देख लेते हैं हम लोग, कितना हुआ 24 -12 के = 0, -12 के ही रहेगा तो, और उधर जाएगा -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूना 24 के बराबर कितना है बच्चों 2 आ गया है। देख लो सी फॉर चलो दिल्ली चलो, सी फॉर 2 के बराबर 2 इज द करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं लोग।
आगे लिखो बच्चों, 7वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन बढ़ा कर देते हैं, 20वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए। 19 वाला भी आपको दिखने लगा, चलो आपको 18 भी दिखने लगा। आराम से मेहनत करो, रोक करके सॉल्व करो। आपके साथ मैं लगा हूँ बड़ी मेहनत से। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। मैं देखता रहूँ वीडियो मेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर उतने ही रह जाते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हो कि भाई हमारे साथ बहुत लोग नहीं जुड़े हैं ना। कोई बात नहीं, मत करिए भाई, मर्जी आपकी है। आओ 7वां पद लगाते हैं। जबरदस्ती नहीं हो सकती ना इसमें। अगर आपको कुछ भी पसंद आ जाए तो इतना तो कर सकते हो ना यार, थोड़ा मोटिवेट करो आप, नहीं तो हम भी ऊब जाएंगे कि यार कोई फायदा नहीं, यूट्यूब पे टाइम पास होता है। चलो बच्चों कितना दिया है, AP दिया -6 -4 -2 का 7वां पद निकालो भाई। 7वां पद बताना है बच्चों। इसका मतलब है अगर 7वां पद हमें फाइंड करना है, आप बता दीजिए 7वां पद निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए उसमें। 7वां पद अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए। देखो अगर D निकालना होता तो मैं सोच ही रहा हूँ, जैसे हमें 7वां पद निकालना है, A7 निकालना है तो हम क्या करते हैं, 7वां पद निकालना है तो हमें क्या चाहिए, A5 A-4 चाहिए ना। क्योंकि जैसे हमको एक वैल्यू दिया है 6 में 4, इसका मतलब A1 है, इसका मतलब A2 है, A3 है, हमको 4 चाहिए, हमको 5 चाहिए, हमको 6 चाहिए, हमको 7 चाहिए ना। तो इसका मतलब जो है अगर हमको A2 निकला है, A2 कैसे निकला है हमको, थोड़ा मैं सोच रहा था। देखो अगला अगला मैं जोड़ता जाता, जैसे मान लेते हैं अगर हम वैसे D1 निकाल लेते हैं तो हमको अगर हमें कितना चाहिए, A4 चाहिए। A4 के लिए हम क्या करेंगे, अगर A4 में ऐसा कर लेते हैं, रुक जाओ, एक बड़ा अच्छा बात याद आ गई। आप जान लो गुरु जी क्या याद आ गया, मैं बता दूं क्या याद आ गया। यहाँ देखो, अगर हमको निकालना है A4 तो हम लोग क्या करें जानते हो, A3 में हम लोग क्या प्लस कर देंगे D। हमको D पता है, D कैसे निकलता है, A2 में से A1 कर दे, इसका मतलब A2 -4 है, और -4 +6 हो जाएगा, यानी कितना है 2 आया। अब A3 की वैल्यू हमको पता है, -2 कर लेंगे और D के मान 2 है, इसका मतलब A4 कितना आ गया, 0 आ गया। तो बच्चे इसी हिसाब से अगर A5 निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, A4 में प्लस क्या करेंगे D, और 4 हमको 0 पता है, इसका मतलब कितना आया, A5 हमको कितना निकला 2। तो बच्चों जगह कहाँ है, तो एडजस्ट कर देते हैं इनको। चलो भाई तो तुम इधर हो जाओ, यहाँ हो जाओ, और इनको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको हटा देते हैं भाई, और इधर हो जाओ, और तुमको भी एक किनारे लगा देते हैं, थोड़ा छोटा करके इनको ये कर देते हैं, ये भाई यहाँ हो गए। तो यहाँ हम खींच देते हैं लाइन, यहाँ A5 निकला है, यहाँ A4 निकला है, यहाँ 5 निकला है, चलो A6 निकाल लेते हैं। इसका मतलब A5 + D, 5वां पद कितना है 2 आया है, और 2 में D का मान 2 जोड़ दो, कितना आ गया 4। हमको 7वां पद निकालना था, अब हम जोड़ देंगे A6 में। थोड़ा सा एक लॉजिक और है, अरे यार जान गया ना, 7 में कितना आया था, कितना था भाई, 6 में 4 आया था, 2 2 2 थे, शायद 6 आ जाता, चेक कर लेना। समझ तो गए ना, लाइट चली गई।